जाते हैं। एक एक व्यक्ति ऐसे शर्मा जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया। इन्होंने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया। एक दिन पत्नी बोली गंगा जी पास में 12 किलोमीटर, एक दिन गंगा स्नान तो कर आओ। बोले अरे भाग्यवान, जाएंगे तो किराया लगेगा, और किराया लगेगा तो उसके साथ में वहां पंडा मिलते, गंगा जी पे तो पंडा मिलते हैं ना, और बोले पंडा जी मिलेंगे तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा, और हम तो देंगे नहीं, चाहे मर जाएं, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, हम नहीं देंगे, कुछ भी मांगते रहो। इन्होंने कहा, अब पत्नी ने बार बार कहा तो पत्नी के आग्रह पे पैदल पैदल गई, और कहां पहुंचे गंगा जी पे? मुर्दा घाट। क्यों? बोले मुर्दा घाट पे पंडा आता ही नहीं। लेकिन भगवान भी समझ गए हम इनसे लेके ही रहेंगे, भगवान तो भगवान है। भगवान स्वयं पंडा बन के आ गए। इन्होंने तो वस्त्र उतारे, और वस्त्र उतार के जैसे ही इन्होंने गोता लगाया तो गोता लगा के जैसे ही निकले हर हर गंगे, तो उधर पंडा जी बन गए भगवान। भगवान बोले जय गंगा मैया की यजमान। इन्होंने कहा कौन हो? बोले पंडा हैं। तो बोले महाराज यहां भी आ गए, ये मुर्दा घाट है। तो बोले हम मुर्दा घाट के ही पंडा हैं, और कोई तुम जैसा एक आध यजमान आ जाता है तो पूरे वर्ष की खर्चा निकाल देता है। इन्होंने कहा वर्ष की बात कर रहे हो? हम 1 महीने का नहीं देंगे, और 1 महीने की छोड़ो 1 दिन का नहीं देंगे। अच्छा पंडा तो पंडा होते हैं। उन्होंने कहा यजमान हम भी पंडा कैसे जो तुमसे ना ले लें? बोले हम तुमसे कुछ ना कुछ लेके रहेंगे। तो इन्होंने जेब दिखा दी, अपनी जेब खोली और जेब दिखाई। बोले हमारी जेब ही खाली है, जब हम पे कुछ है ही नहीं तो लोगे क्या? तो उन्होंने कहा उधार लिखा दो। पंडाओं के यहाँ उधार भी सिस्टम चलता है फूफा जी। हाँ, उधार लिखा दो। उधार लिख लिया। घर पे पहुंचे तो उधार भी इतना लिखाया, 1 आना। कितना? 1 आना, 1 दहला, केवल 1 दहला लिखाया। इधर ये कंजूस व्यक्ति, इनका नाम था दानचंद, ये घर पे पहुंचे तो उधर पंडा जी भी तुरंत घर पे पहुंच गए। बोले जय गंगा मैया की। पत्नी निकल के आई, कौन? बोले पंडा जी हैं, हम गंगा जी से आए हैं, यजमान कुछ दान लिखा के आए थे, वो लेने आए हैं। पत्नी गई दौड़ी दौड़ी, किसी को दान बोल के आए थे, लेने आ गए। बोले हे भगवान, आ भी गया? बोले कि हाँ। तो बोले कह दो बीमार हो गए हैं। पत्नी आई कि प्रभु पैदल पैदल गए, पैदल पैदल आए हैं, थक गए तो बीमार हो गए हैं, आप फिर आना। पंडा जी बोले अच्छा, अरे हमने तो सुना है बीमारी में एक दूसरे के पास में जाया जाता है, अब हमारे यजमान बीमार हो गए तो फिर तो हम उन्हें ठीक करके ही वापस जाएंगे, तो जब तक हम यहीं रहेंगे हमारे रहने का प्रबंध करो, खाने का प्रबंध करो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोले कि महाराज वो तो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी में देखने के लिए जाया जाता है, किसी के दुख में शामिल हुआ जाता है, और हमारा रहने का प्रबंध करो, खाने का प्रबंध करो, यहीं रहेंगे। दानचंद जी बोले तो कह दो मर गए। पत्नी बोली कैसे, ये कैसे कह दे कि मर गए? बोले तुम तो कह दो, हम तो सांस रोक के पड़े रहेंगे। अब तो आंखों में आंसू विक्स लगा के रोती रोती आई। बोले महाराज वो तो हो गए, चले गए, वो तो गए। अब तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जो पंडा बने हुए भगवान थे, अमित रूप प्रकट गए, पूरे गांव में हल्ला कर दिया, दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। लोग उनके द्वार पे आ गए, भाई
बांस लेके आओ, कोई कफन लेके आओ, कोई फूस लेके आओ, कोई बांधो इन्हें, कोई घड़ा लेके आओ, कोई कपूर लेके आओ, कोई चंदन लेके आओ, कोई लकड़ी लाओ, कोई कंडा लाओ। बांधने की तैयारी की, महाराज बंध गए। अब पत्नी रोई, रो के कहे नहीं, अरे ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले यही तो भ्रम है, देखो कितना प्रेम करती है, यही तो भ्रम है। लेके चलने लगे, पत्नी बार बार कहे इनको मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। लोग कहे मैं कोई बात नहीं, इनको संभालो, इनको संभालो। लेके चलने लगे, शमशान पहुंच गए महाराज। वो भी ऐसे कि बोले ना, चिता बनाई गई, चिता पे लिटा दिया। चिता पे लिटाने के बाद में उनको रख दिया गया। बोले ना, आग लगाने की तैयारी हो गई, लेकिन बोले नहीं। पंडा जी ने सोचा, भगवान सोचने लगे ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। भगवान बोले कि भैया हमारे यजमान जी मरे हैं, तो इनके कान में कुछ कहना चाहते हैं। बोले महाराज तुम्हें जो कहना है कह लो। कान में कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से तुम हितनाता जो। मैं बैकुंठ से आ गया तुमसे संबंध जोड़ने के लिए। अरे मैं वृंदावन से चल के आ गया हूं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, तुम जुड़ के तो देखो। भगवान कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से तुम हितनाता जोड़। दानचंद जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये बैकुंठ की बात कर रहे हैं, कहीं सच्चे में ही तो नहीं मर गए। आंख खोल के देखा तो वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली। तो भगवान बोले भाई हम तुमसे हार गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मांग लो वरदान कछु जो कछु इच्छा होए। अब तो तुम ही हमसे मांग लो जो तुम्हें चाहिए। तो ये बोला महाराज दहला दीजिए छोड़, जो दहला देने की क्या है वो छोड़ दो।